बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम 5 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको हमने बताना है। तो इसको हम कॉलम्स बना के एक्सप्लेन करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट की बात की जाए तो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो उस वक्त भी बरकरार रहती है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी जाए, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट्स जो हैं ये उस वक्त मैग्नेटाइज रहते हैं, उस वक्त तक मैग्नेटिज्म का इफेक्ट इनमें रहता है जब तक कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। जो ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो टेम्परेरी मैग्नेट्स की मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है। मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, स्टील, एल्निको और फेराइट। ये हमारे पास 3 मटेरियल्स एग्जांपल के तौर पर आपको बताए हैं, इनको हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। जबकि टेम्परेरी मैग्नेट की बात की जाए तो मेड ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन, सॉफ्ट स्टील एटसेट्रा। टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए इन मटेरियल्स को इंतखाब किया जाता है। मैग्नेटिक डोमेन्स की बात की जाए तो परमानेंट मैग्नेट्स में डोमेन्स रिमेन अलाइंड इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा भी दी जाए तो तब भी जो डोमेन्स हैं वो अलाइन रहते हैं, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट्स में अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दी जाए तो डोमेन्स अलाइन नहीं रहते। मैग्नेटिज्म ड्यूरेशन की बात की जाए तो परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म जो है वो परमानेंट होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट्स में उस वक्त तक मैग्नेटिज्म रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं relatively weaker magnetic field compared to temporary magnets of similar size, यानी कि परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकर होती है टेम्परेरी मैग्नेट की निस्बत, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट जो है कैन प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वायर मैग्नेटाइज किया जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात की जाए परमानेंट मैग्नेट्स की तो बार मैग्नेट और कंपास नीडल जो हैं ये एग्जांपल्स हैं परमानेंट मैग्नेट्स की। उसके बाद जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स का काम करते हैं। एप्लीकेशंस परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज किया जाता है? मोटर्स में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स में और मैग्नेटिक लॉक्स में, जबकि टेम्परेरी मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज और क्रेन जो हैवी लोड उठाने के लिए यूज की जाती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के दरमियान डिफरेंस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स के यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं और इनको हम कैसे बनाते हैं? बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर की कॉइल बना दी जाती है और उस कॉइल में से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो वो टेम्परेरी मैग्नेट्स बन जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। इनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी और जो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन है मैग्नेटिक फील्ड की उसको कंट्रोल करने का जो एबिलिटी है, इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है काफी सारी जगहों पर। तो हम इसके यूजेस देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बताया है इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में से गुजारा जाए तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सबसे पहला इसका यूज क्या है? इलेक्ट्रिक बेल्स एंड बजर्स। इलेक्ट्रिक बेल्स और बजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स और बजर्स में ताकि वो क्या करें, मेटल आर्मेचर जो होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। जो ही वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेल जो है वो स्ट्राइक करने लग जाएगी जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद रिलेज एंड स्विचेस में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। रिलेज में रिले क्या होता है? एक ऑन ऑफ स्विच होता है। एंड स्विचेस टू ओपन और क्लोज सर्किट रिमोटली,
जब हमने कोई भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस को कनेक्ट करना हो किसी स्मॉल करंट की मदद से लार्ज करंट को, या लार्ज करंट की मदद से स्मॉल करंट को ऑन या ऑफ करना हो, तो उस टाइम पे हम रिले यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज हुआ होता है। तीसरा हमारे पास है क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। इसमें क्रेन के नीचे क्रेन के साथ जहां पर हमने हैवी लोड्स हैंग करना होता है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। जो ही हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को, मेटल के ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ अटैच कर लेगा, स्टिक कर लेगा, और जो ही बटन ऑफ करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खत्म कर दी जाएगी तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाएगा, तो जो अटैच हुआ होगा हैवी ऑब्जेक्ट वो डीटैच हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम जब चाहें मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहें रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो की कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के, जिसकी इलेक्ट्रिक मोटर से मुराद मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और जनरेटर्स के जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के यूज देखते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटाइज होते हैं उस वक्त जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद होगी, और वो अपनी मैग्नेटाइजेशन खो देंगे जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दी जाएगी। अब इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर विच एक्ट्स एज टेम्परेरी मैग्नेट्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन सर्किट्स एफिशिएंटली। सॉफ्ट आयरन कोर्स जो हैं, जो कि एक्ट करते हैं जो कि टेम्परेरी मैग्नेट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनको ट्रांसफार्मर्स में यूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करें सर्किट के दरमियान। इसके बाद दूसरा जो इसका यूज है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स को इंडक्टर्स और सोलिनॉइड्स में यूज किया जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक क्लैंप्स हैं। मैग्नेटिक क्लैंप्स कौन से हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट्स को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, जैसे कि मैग्नेटिक क्लैंप्स हैं ताकि मैग्नेटिक क्लैंप्स के तौर पर, ताकि वो क्या करें, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करें इन प्लेस ड्यूरिंग मशीनिंग और असेंबली। बनाते वक्त या डिजाइन करते वक्त मैग्नेटिक क्लैंप्स यूज किए जाते हैं जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। लाउड स्पीकर्स में या माइक्रोफोन्स में आपने देखा होगा मैग्नेट लगा होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। व्हीकल्स जैसा कि ट्रेन है या रोलर कोस्टर्स हैं, उनमें टेम्परेरी मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं ताकि वो ब्रेकिंग फोर्स के तौर पे काम करें। मैग्नेटिक फील्ड उनसे प्रोड्यूस होती है तो ब्रेकिंग फोर्स की वजह से उस ट्रेन या रोलर कोस्टर को रोकना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। 3 टाइप्स बतानी है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। 3 टाइप्स कौन सी होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? मटेरियल्स दैट एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन सेम डायरेक्शंस। वो मटेरियल्स जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिनमें मौजूद होती हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह क्या है? अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन सेम डायरेक्शंस। मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है और अलाइन हुए होते हैं प्रॉपरली। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स, कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एंड हाई मैग्नेटिक परमेएबिलिटी, यानी कि इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये जो मटेरियल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है और इसको मैग्नेटाइज करना बहुत आसान होता है।
इसके एग्जांपल क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड अलॉयज लाइक एल्निको एंड स्टील, ये हमारे पास हैं एग्जांपल्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। इनको यूज कहाँ पे किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर्स या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास मटेरियल है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से होते हैं कि उनमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटम्स में। अब ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट करते हैं। इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता और लो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, यानी कि इनको मैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता। उसके बाद एग्जांपल्स हैं इसकी एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन जो है ये परमानेंट मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इनको यूज कहाँ पे किया जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI में एंड टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स इन एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपेरिमेंट्स में उसको स्ट्रेंथ करने के लिए यानी कि मजबूत करने के लिए हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी टाइप है मटेरियल्स की वो हमारे पास है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं weakly repelled by magnetic fields due to the absence of unpaired electrons resulting in no net magnetic moment। के जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये weakly repelled by magnetic fields, मैग्नेटिक फील्ड्स इनको बहुत कम रिपेल करती हैं, weakly repelled by due to absence of unpaired electrons, और उसकी वजह क्या है कि इसमें unpaired electrons मौजूद नहीं होते, और तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। दूसरा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन करेंगे। और तीसरा है कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, बिस्मथ है, वाटर है और ग्रेफाइट है। इसके यूजेस क्या हैं? अब ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके साथ आप मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट स्टिक नहीं करेगा। मैग्नेटिक लेविटेशन एक्सपेरिमेंट्स, शील्डिंग सेंसिटिव इक्विपमेंट्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैलेंसेस। तो इन केसेस में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है Explain the Earth's magnetic field also relates Earth's geographical and magnetic poles। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या जिसको जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थ जनरेट कर रही है, which extends from its interior into space, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेकर आउटवर्ड ये एक्सटेंड होती जा रही है। It protects the planet from solar wind and cosmic radiation and is essential for navigation and various natural processes। ये क्या काम करती है? प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है सोलर विंड से, कॉस्मिक रेडिएशन से, और इसके साथ साथ ये नेविगेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के लिए भी जरूरी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद क्या कहा गया था? रिलेट अर्थ्स जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स। तो इनको रिलेट करने से पहले यहाँ पे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। इसका ओरिजिन क्या होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का? The Earth's magnetic field is primarily caused by movement of molten iron and nickel in the outer core. This creates electric currents which generate the magnetic field। कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये किस वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द आउटर कोर। मूवमेंट है मोल्टन आयरन की और निकल की, ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ मैग्नेटिक पोल से इमर्ज होती हैं,
कर्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के क्रॉस कर्व किया होता है, यानी कि अर्थ के क्रॉस कर्व शेप होती है, एंड री एंटर एट द नॉर्थ मैग्नेटिक फोल्ड, और नॉर्थ मैग्नेटिक फोल्ड पे दोबारा ये एंटर हो जाती हैं, फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। तो इसके नतीजे में एक क्लोज्ड लूप बनता है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स एंड वीकेस्ट नियर द इक्वेटर। फील्ड जो है वो पोल्स के नजदीक स्ट्रांग होती है, क्योंकि पोल के नजदीक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो गैप है वो कम होता है। जहां पे फील्ड लाइंस के दरमियान गैप कम हो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहां पे गैप ज्यादा हो वो वीक होती है। तो इक्वेटर के नजदीक जो लाइंस होती हैं उनके दरमियान गैप ज्यादा होता है, इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होती। तीसरा है टिल्टेड मैग्नेटिक एक्सिस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टिल्ट हुई होती है एंगल पे अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स रोटेशनल एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस के गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है उससे 11 डिग्री के एक्सिस पे मैग्नेटिक एक्सिस होता है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइन विद द जियोग्राफिकल पोल्स। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली अलाइन नहीं होते जियोग्राफिकल पोल्स के साथ। तो अब हम जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक पोल्स का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स। जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो लोकेट कर रहा होता है नियर द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, बट दे डू नॉट कोइंसाइड। जियोग्राफिकल, ये आपके पास जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जो है ये लोकेट कर रहा होता है नियर द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहा होता। रेड वाली लाइन जो है वो मैग्नेटिक पोल के लिए है और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिकल पोल। A compass needle aligns with the Earth's magnetic field, so it points towards the magnetic pole, not the geographical pole. कि अगर एक कंपस नीडल रखा जाए अर्थ पे तो वो अपने आप को मैग्नेटिक पोल के अक्रॉस अलाइन करेगा, ना कि जियोग्राफिकल पोल के अक्रॉस। जो अर्थ है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एग्जैक्टली द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो एक्चुअली साउथ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं इंटर करती हैं अर्थ में वहां से। ये आपको डायग्राम भी नजर आ रही है, इसमें जो येलो है वो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक पोल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जब हम कंपास नीडल या मैग्नेट रखते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक पोल के अक्रॉस अलाइन करता है। और दूसरा जियोग्राफिकल पोल है। जियोग्राफिकल पोल से मुराद नॉर्थ एंड साउथ जो है वो इस लाइन के अक्रॉस अलाइन किए होते हैं अपने आप को। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स एंड अदर माइग्रेटिंग एनिमल यूज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट। एक्सप्लेन करना है कि परिंदे और बाकी जो माइग्रेटिंग एनिमल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन देख मालूम करने के लिए। तो काफी सारे बर्ड्स जैसा कि सी टर्टल है, पिजन है, इसी तरह फिश है, ये क्या काम करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं नेचुरल कंपास के तौर पर, जिसके नतीजे में वो लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो किस जगह पे हैं। इस एबिलिटी को मैग्नेटो रिसेप्शन कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में मैग्नेटो रिसेप्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो तब भी यही आपको बताना होगा कि काफी सारे बर्ड्स और सी टर्टल्स, फिशेस वगैरह जो हैं वो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नेचुरल कंपास के तौर पर यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए, यानी कि रास्ता देखने के लिए या डायरेक्शन देखने के लिए। मैकेनिज्म क्या होता है मैग्नेटिक नेविगेशन का? 3 किस्म के मैग्नेटिज्म है। पहला जो है मैग्नेटो रिसेप्शन है। मैग्नेटो रिसेप्शन क्या है? Animals sense the Earth's magnetic field to determine direction. एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। पोजीशन या समटाइम्स अल्टीट्यूड, हाइट भी फाइंड कर सकते हैं।
यानी कि उनमें एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोसेस रखा है कि वो डायरेक्शन देख मालूम कर सकते हैं, अपनी अपनी पोजीशन और अपनी हाइट भी मालूम कर सकते हैं। दिस एबिलिटी इज लिंक्ड टू दिस स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और केमिकल रिएक्शंस सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये जो एबिलिटी है ये लिंक हुई होती है किसके साथ? स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या केमिकल रिएक्शंस के साथ। इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है वो हमारे पास है मैग्नेटाइड बेस्ड नेविगेशंस की मैकेनिज्म्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो था ना ये आपको जस्ट मैकेनिज्म पढ़ाया है मैग्नेटिक नेविगेशन का, कि नेविगेट कैसे करते हैं एनिमल्स या बर्ड्स। अब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, उन मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि 3 किस्म के हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं। मैग्नेटाइड बेस्ड नेविगेशन, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, टिनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको मैग्नेटाइड कहते हैं। आयरन ऑक्साइड ये बॉडी के किसी हिस्से में मौजूद होते हैं, जैसे कि परिंदों की चोंच में मौजूद होते हैं, मछलियों की नोज में और सी टर्टल के ब्रेन में आयरन ऑक्साइड यानी कि मैग्नेटाइट मौजूद होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अलाइन कर लेते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो सेंस कर सकता है फील्ड की डायरेक्शन को। इसके साथ साथ क्रिप्टोक्रोम बेस्ड नेविगेशन है। क्रिप्टोक्रोम बेस्ड नेविगेशन क्या है कि बर्ड्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं अ प्रोटीन कॉल्ड साइटोक्रोम ऑफ इन द आइज रिएक्ट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी आइज में क्रिप्टोक्रोम एक प्रोटीन है वो मौजूद होती है, वो रिएक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ और देन अलाउ क्या करती है कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वो देख सकें विजुअल पैटर्न्स को, ग्रेडियंट्स को या ओरिएंटेशंस को। इसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है मैग्नेटिक मैप का। मैग्नेटिक मैप कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंटेंसिटी या इंक्लिनेशन, जैसे कि इंक्लिनेशन का मतलब एंगल है, यानी कि इंटेंसिटी और एंगल यूज करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके जरिए से वो मैग्नेटिक मैप बना लेते हैं नेविगेशन के तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।